हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे जो पुरानी रूढ़िवादिता सोच को मिटाना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे विद्रोह भी किए, इसके लिए जगह जगह जाके अपील भी की। ऐसा ही कुछ रहा है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई और उन्होंने इस चीज के लिए एक्ट भी बनवाया। और आज भी हमारे समाज में ये सारी चीज एग्जिस्ट करती हैं। हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी भी बहन की शादी बचपन में की जा रही है या 18 साल से पहले की जा रही है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। चाहे किसी भी तरीके से मुझे आपकी शादी को रुकवाना पड़े, मैं रुकवाऊंगी। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये मेरा काम है। आप चाहे तो वहां उसी एरिया में मदद ले सकती हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप आसपास वालों से बताएंगे या किसी आसपास वालों से मदद लेंगे तो शायद बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, चाहे मुझे किसी भी प्रकार से करना पड़े। ऐसा कुछ मैंने डाला था तो उसमें एक लड़की का मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पर। उस लड़की ने अपनी, आप भी थे, वो लड़की रहने वाली राजस्थान की है और बाल विवाह राजस्थान में तो बहुत एक कहते हैं ना कि वायरस की तरह आज भी बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों के 1 साल 2 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। ऐसी ही कहानी उस लड़की ने भी मेरे को बताई अपनी, कि जब वो 1 साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई। और जब वो बड़ी हुई, जब उसने समझा जाना, जब उससे पता चला कि अब उसका गोना करेंगे, और जब उसे उस लड़के के बारे में पता चला कि वो शराब पीता है और ऐसे ही घूमता है आवारा, तो उस लड़की ने जब अपनी फैमिली वालों से कहा कि मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना, तो उस लड़की को बहुत बुरी चीजों से गुजरना पड़ा। हाल वो लड़की उस टाइम पे 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसके माता पिता ने भी, पंचायत ने भी, गांव वालों ने भी उस लड़की को बहुत दुत्कारा और ऐसी ऐसी यातनाएं दी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसके माता पिता ने उसका साथ देने से मना कर दिया, पंचायत ने उसकी जो फैमिली है हुक्का पानी बंद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आज भी ये सारी चीज एग्जिस्ट करती हैं। राजस्थान की मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ कि राजस्थान में ऐसा था कि उस लड़की, अब तो वो हाल फिलहाल बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब कर रही है और अपना कमा रही है और रह भी रही है, लेकिन वो आज ना तो उस परिवार के कांटेक्ट में है, ना ही उसके परिवार वाले उससे बात करते हैं और ना ही वो अपने परिवार से बात करती है। जब वो लड़की अपने बारे में सारी बातें बता रही थी ना, तो मुझे लगा कि यार मेरी स्टोरी तो उसके सामने बिल्कुल ही जीरो है। उस लड़की ने तो इतना संघर्ष किया है कि एक खुद की फैमिली उसके सामने खड़ी है, वो जो पंचायत है वो सामने खड़ी है, गांव वाले सामने खड़े हैं और वो लड़की अकेली खड़ी है और उस लड़की ने अकेले ये सब कुछ किया। उसे बहुत ताने सुनने पड़े और हद की बात तो ये हो गई कि पंचों ने उसको ये रियलाइज कराने के लिए कि अगर तू शादी नहीं करेगी या फिर तू इसके साथ नहीं जाएगी, एक बिना मर्द के, मतलब एक बिना पति के एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है, वो सबसे बड़े ताज्जुब की मुझे ये बात लगी कि लड़की ने जब मेरे को बता रही थी अपनी बात सारी, तो उसने बताया मम्मी पापा ने उसको 2-3 दिन तक भूखा रखा, खाने को नहीं दिया। उसने कहा कि मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, कि मैं बिल्कुल नहीं जिद छोड़ूंगी, ये मैं उस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को जीना है। शादी आप बाद में कर देना, किसी अच्छे इंसान के साथ शादी कर देना, आप खुद कर देना, लेकिन उसके माता पिता की जिद यही थी कि तेरा गोना होगा और इसी के साथ होगा, तुझे इसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। घर वालों की भी जिद, लड़के के साथ मारपीट भी की जाती है। सबसे ताज्जुब की ये बात मुझे लगी जब उस लड़की ने भी कहा कि मुझे भी अंदर से इस चीज ने झकझोर दिया था और उस टाइम पे मुझे लगा था कि अब मैं सब कुछ, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, सब कुछ त्यागना पड़े, मैं त्याग दूंगी, लेकिन अब और बर्दाश्त मैं नहीं करूंगी। बहुत सारी ज्यादती की जाती थी उस लड़की के साथ, कोई उस लड़की से बात नहीं करता था, कोई बोलता नहीं था। लड़की ने बताया कि पंचायत के बीच में उसको 2-3 लड़कों से मतलब टच करवाया जाता है और उसको कह रहे हैं वो पंच लोग कि देख ऐसा होता है, अगर तू किसी लड़की अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो बिना पति के ऐसी होती है लड़कियों की हालत, ऐसी होती है दशा। उस लड़की ने कहा वो समय था जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे घर वाले थे, वो लड़के जब मेरे कंधे को टच कर रहे थे तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी।
तो आज भी हमारे समाज में ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। और राजस्थान में तो बहुत सारे केस है। मैं अभी 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैं एक वीडियो देख रही थी, तो मैंने देखा कि छोटे बच्चों की है ना, वो रोका वोका होता है, उस टाइप का हो रहा था। तो क्यों नहीं बंद की जा रही है भाई? ये प्रथाएं कुप्रथाएं हैं, ये बहुत टाइम पहले जा चुकी। तो अब निकालने की आवश्यकता है। तभी कहा जाता है चाहे कितने भी एक्ट आ जाए, कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, तब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी ना, तब तक कोई कुछ काम नहीं करेगा। तो जरूरी है लोगों की मानसिकता को बदलना। और वो लड़की से मैंने बोला था कि आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो और आप कहीं जाइए, आप बहुत लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हो। मैंने उसको जोश टॉक के लिए भी बोला था, लेकिन उस लड़की ने अभी फिलहाल मना कर दिया, क्योंकि आज भी उस लड़की के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आज भी उसे डर है गुमशुदगी की। और जब वो वापस आती है तो महिला आयोग के साथ और उनके कुछ मेंबर्स के साथ आती है और वहां से अपना क्लियर आउट करके वापस शहर में आ जाती है। और काफी समय तक वो लड़की नारी निकेतन में रहती है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ती लिखती है और आज वो अकेले रह रही है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, अच्छे से खा पी रही है। एक था कि वो अपना जीवन उसी इंसान के साथ मर घुट घुट के बिता देती। वो शराब पीता, उसको मारता, गाली गलौज करता, रोज वो जीती ना मरती। लेकिन आज वो कमा रही है और खा रही है। आज उसे खुद पे प्राउड है, वो आज जी रही है। तो कुछ भी है, आज भी हमारे समाज में है ना, बहुत सारी लड़कियों को बहुत चीजें सर्वाइव करनी पड़ती है। मुझे उस लड़की की जो ये स्टोरी रही है, स्ट्रगल स्टोरी रही है, उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। इसलिए आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अगर ऐसा आपके किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो वो मेरी इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, कांटेक्ट करे। मुझे चाहे किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प करनी पड़े, मैं करूंगी। और चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत सारे सरकार ने कानून भी बनाए हैं। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून हैं जो चाइल्ड मैरिज को अवैध बताते हैं। और जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती, कोई भी माता पिता बच्चों को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अभी वो एक्ट कौन कौन से हैं मैं आपसे बताती हूँ। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2004 एंड द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट 2006। ये 3 एक्ट हैं जो चाइल्ड मैरिज को अवैध बताते हैं।